बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो नौ मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और आप सब कैसे हो सारे के सारे मेरे वीडियो देखने वाले और मेरे सब्सक्राइबरों। मेरी तरफ से आप सबके लिए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ शुभ हो। और पहली नवरात्रि, पहला व्रत 8 अप्रैल का है और मैं एक आपको चर्चा सुनाने जा रही हूँ। और आप जो नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में माता रानी की जरूर बोलिए। और जो माता रानी का सच्चा भक्त है और माता रानी का श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करता है तो माता रानी उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे माता पिता और माता रानी का व्रत और अपना श्रद्धा भक्ति से करना, माता रानी सभी भक्तों पर दया करती हैं। आइए, आप सबको मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गरीब परिवार था तो उनके पास कोई बच्चा नहीं था। दोनों पति और पत्नी ही थे। तो बेचारे क्या था कि पति पत्नी थे तो उनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो जो उनकी पत्नी थी वो अपने माता रानी का अपना पूजा पाठ करती थी और माता रानी से श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करती और विश्वास भी करती और हर नवरात्रियों को भी व्रत करती और हर अष्टमी का भी, हर माह का और हर अष्टमी का व्रत करती थी। माता रानी की प्रिय भक्त थी। तो क्या हुआ कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। तो बेचारा गरीब और गरीब की पत्नी बड़ा टेंशन करते थे और कहते थे कि हे माता रानी, आप तो सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हो। मेरी माँ, हमारी मनोकामना कब पूर्ण होगी? हे माता रानी, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, शेरा वाली मैया। तो माता रानी क्या हुआ कि वहाँ पर ऊपर जो है सभी देवी देवता, माता रानी, ब्रह्मा विष्णु, शेरा वाली माँ, शीतला मैया और वैष्णो देवी, मानस नैना देवी, सारो 9 माता रानी, पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सभी देवी देवताओं का और मीटिंग हुआ। तो वो सारे कहने लगे कि ये तो आप माता रानी से कहने लगे, दुर्गे मैया से, कि हे महादेवी, ये तो आपकी सच्ची भक्त है और बड़ा पूजा पाठ विश्वास के साथ आपका करती है और इसको आप पुत्र दे दीजिए, आप इसको पुत्र दे दीजिए। इसी तरीके से कहते थे सारे देवी देवता कि इसका जो है गोद भर दीजिए। पुत्र नहीं है तो पुत्र ही दे दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगी तो माता रानी, हे दुर्गे मैया महादेवी, आपका भक्तों से विश्वास कम हो जाएगा। तो माता रानी ये सब सुन रही थी। तो माता रानी कहने लगी, दुर्गे मैया कहने लगी कि आप सब की अगर आज्ञा है तो इसके पास कुछ दिन के लिए और मैं ही चली जाती हूँ। सभी देवी देवताओं की मीटिंग हुई। तभी दुर्गे मैया कहने लगी, भगवती मैया, कि जैसे आप सबकी अगर इच्छा है तो कुछ दिन के लिए और इसकी कोख से मैं ही जन्म ले लेती हूँ। तो सभी देवी देवता स्वीकार कर लिया, सभी देवी देवताओं ने। तो सभी देवी देवता कहने लगे कि हाँ जाओ, क्योंकि आपको अपने भक्त की और मनोकामना तो पूर्ण करनी होगी। तो माता रानी क्या की कि जो गरीब की पत्नी थी उसी की गोद में आकर, उसकी कोख में आकर के बैठ गई। और क्या हुआ कि 9 माह बाद और गरीब की पत्नी की कोख से जन्म ले लिया।
तो गरीबनी बड़े खुश हुए बेटी को देख करके। और माता रानी के एक मसा भी है दर के दर, एक मसा भी है माता रानी के चिनासा लगा हुआ है माता रानी के। तो क्या हुआ कि माता रानी तो थी दुर्गे मैया, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था। तो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हो रहे थे अपनी बेटी को देख करके। तो नवरात्रि आई तो क्या हुआ कि जो वो लड़की थी, नवरात्रि शुरू हुई तो वो गरीब तो बेचारा जाता था कमाने के लिए, और जो लड़की थी तो वो तो माता रानी थी, तो पत्नी गरीब की घर पे रहती थी। तो वो लड़की थी माता रानी, वो कहती थी कि माँ चलो ना मेला देखने के लिए, माँ चलो ना घूमने के लिए। तो गरीब की पत्नी थी, वो कहती थी कि बेटा हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पास नए नए कपड़ा नहीं है, और तुम्हारे पिताजी गए हैं मेहनत करने के लिए, बेटा हम रोज मेला दशहरा में घूमने नहीं जा सकते हैं। तो वो कहने लगी कि माँ हमारे पास बहुत पैसा है और हमारे पास बहुत कपड़ा है, आप चलो मेरे साथ और आप बक्सा खोलो, बक्सा में नोट ही नोट रखे हैं। तो वो गई गरीब की पत्नी, उसने बक्सा खोला तो उसमें तो नोट ही नोट रखे थे, और कहने लगी माता रानी कहने लगी कि चलो हमारे साथ, मम्मी तुम कहती हो कि हमारे पास कपड़ा नहीं है, और चलो बक्सा खोलो और तुम्हारे भी कपड़ा रखे, पापा के भी रखे और मेरी भी फ्रॉक रखी है। तो जो गरीब के घर वाली थी उसने बक्सा खोला तो उसमें तो बहुत अच्छे कपड़ा लड़की के भी रखे, माता रानी के भी रखे और दोनों पति पत्नियों के रखे। तो ये देख करके और जो बड़ी खुश हुई। और लड़की जैसे नवरात्रि आती है तो माता रानी का सभी भक्त पूजा करते हैं, तो माता रानी के लिए तो सभी भक्त बराबर है। तो माता रानी को तो सबके घर जाना था और सबकी पूजा स्वीकार करनी थी। तो इसीलिए माता रानी और जिद करती थी कि चलो न मेला देखने के लिए, मम्मी चलो न। तो गरीब के घर वाली और गई थी लड़की, उन्हीं को लेकर के नए कपड़ा पहन करके। तो क्या हुआ कि नवमी का दिन था, तो बहुत भारी मेला लग रहा था। तो माता रानी ने क्या किया कि धीरे से और उंगली से हाथ, उन्होंने गरीब की जो पत्नी थी तो लड़की का हाथ पकड़ रखा था। तो माता रानी ने क्या किया कि हाथ छुड़ा करके और अपने भेष में आकर के मंदिर में जा करके बैठ गई, क्योंकि वहां पे सारे मंदिर में और भक्त आ रहे थे पूजा करने के लिए। माता रानी के लिए तो सभी भक्त बराबर है, तो माता रानी को तो सभी भक्तों का भोग भी लेना था और सबकी मनोकामना भी पूर्ण करनी थी। तो माता रानी थी वो मंदिर में जाकर के बैठ गई, और गरीब की जो पत्नी थी वो रोने लगी, कहने लगी कि मेरी लड़की कहाँ चली गई। तो एक कोई आ रहा था जैसे बुढ़ा सा, तो उससे कहने लगी कि अंकल जी आपने हमारी लड़की देखी है, छोटी सी लड़की है और उसके एक मसा भी है, एक यहाँ पे दाना भी है। तो वो कहने लगे कि वो तो माता रानी है, वो तो मंदिर में बैठी है, तुम्हारी लड़की कहाँ है, वो तो मंदिर में बैठी है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे लांगुरा बोलते हैं, कन्याओं के साथ में लांगुरा बोलते हैं, तो वो वही थे। तो वो कहने लगे कि वो तुम्हारी लड़की कहाँ, वो तो मंदिर में बैठी है। और तो क्या हुआ कि जैसे सबका भोग ले लिया माता रानी ने सबका भोग ले लिया, और भोग ले करके फिर छोटी सी कन्या बन के और फिर आ गई और फिर से हाथ पकड़ लिया। तो कहने लगी गरीब के घर वाली कि बेटी तुम कहाँ गई। तो कहने लगी माता रानी तो थी वो, लेकिन उनको नहीं पता था। वो कहने लगी कि माँ मैं तो गुड़िया लेने गई थी, माँ मैं तो पानी पीने गई थी, मुझे प्यास लगी थी।
तो झपट के बेटी को अपने गोद में ले लिया और गोद में ले करके और गोद में लेकर के घर आ गई। घर आई तो दोनों पति पत्नी अपने शाम को जो है सोए, खा पी करके बना करके और अपने सोए। तो माता रानी क्या की क्योंकि माता रानी के तो दिन चल ही रहे थे और नौमी का जैसे रात थी, तो माता रानी क्या की कि एकदम 16 श्रृंगार करके और उनके आंगन में एक खड़ा था पीपल का वृक्ष, तो वहां जा करके और झूला डाल करके 16 श्रृंगार करके और माता रानी आराम से झूला पर झूल रही हैं। तो जैसे गरीब की आंख खुली उनकी पत्नी की, तो वो कहने लगी कि बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है। तो माता रानी जल्दी से और छोटी सी बन के और लेट गई माता रानी। ऐसे ही चलता रहा माता रानी का। तो क्या हुआ कि एक दिन दोनों पति पत्नी और सलाह मिलाए कि हमको देखना होगा कि हमारी बेटी रात में पता नहीं हमारी आंख ओझल हो जाती है कि हमारी बेटी ही कहीं चली जाती है। तो दोनों पति पत्नी सोए नहीं और माता रानी का तो रोज का काम ही था कि अपना झूला डालती थी और झूला पर 16 श्रृंगार करके और अपना लाल चंदरिया ओढ़ के और आराम से झूला पर झूलती थी। तो एक दिन दोनों पति पत्नी ने और छिप करके देख लिया तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उनके जो है हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे माता रानी, हमको नहीं पता था कि आप दुर्गे मैया हो। हे माँ, हमको नहीं पता था कि हमारे घर में दुर्गे मैया आ रखी हैं और माता रानी हमको माफ कर दीजिए। तो दुर्गे मैया थी, वो अपने भेष में आई और कहने लगी कि आप जो है धन और दौलत से कभी दुखी नहीं रहोगे और आपके 7 पुत्र पैदा होंगे और 7 पुत्र की आप माता पिता बनोगे और आप मेरे लिए और यहाँ पर एक मंदिर बनवा दो और मुझे यहीं पे स्थापना करवा दो, मैं यहीं पे आपके पास ही रहना चाहती हूँ। तो माँ जो गरीब की घरवाली थी वो हाथ जोड़ करके दोनों पति पत्नी निवेदन करने लगी कि हे माँ, जो भी हमसे गलती हुई हो, हे माता रानी, हम अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते थे कि हमारे घर में माता रानी आ चुकी हैं। हे माँ, हम अज्ञानी हैं, हमें माफ कर दो। तो दोनों पति पत्नियों ने क्या किया कि वहीं पे एक मंदिर बनवा दिया और माता रानी को स्थापना करा दिए और वहीं अपना माता रानी की स्थापना करा के और वहीं अपना दोनों पति पत्नी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करने लगे दोनों पति पत्नी। तो मैं यही कहती हूँ कि हे शेरा वाली मैया, हे भगवती मैया, हे दुर्गे मैया, जैसे आपने और उन दोनों की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना और सभी को खुश रखना। हे माँ, सभी को खुश रखना, माता रानी धन देना, दौलत देना, सबका परिवार खुश रहे। हे दुर्गे मैया, आप सबको खुश रखना। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो नौ मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता रानी।